तो नमस्कार दोस्तों, मैं पी के यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी आज की इस वीडियो में। तो देखिए, आज आपके लिए बहुत ही खास खबर लेके आया हूं मैं, जिससे आपका दिल गदगद हो जाएगा। तो देखिए, क्या है खास खबर। आप सभी के लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे कैसे भी आपको एक नोटिस दिखा होगा यूपी पुलिस से रिलेटेड, तो उसके विषय पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या है उस नोटिस में, कितनी सत्यता है उस नोटिस में, इस पे बात हो करेंगे आज हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ था आपका कांस्टेबल का, जिसमें टोटल कितने पद थे? 60,244। इसकी परीक्षा हुई बच्चों 17 और 18 फरवरी को, जो आपको पता ही है कारण, जिनके कारण ये परीक्षा क्या हो गई, रद्द कर दी गई। यानी इस परीक्षा में कितनी धांधली हुई, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, जिसकी अभी तक जांच चल रही है और अभी तक लोग इसके विषय में पकड़े जा रहे हैं। आप सभी को सुनने को मिल रहा होगा न्यूज़ों में, आज यहाँ पकड़े गए, आज वहाँ पकड़े गए। तो वही सारी चीज़ें हैं बच्चों। अब इसका बच्चों होना है री एग्ज़ाम। परीक्षा को रद्द करते हुए सरकार ने कहा है कि 6 महीने के अंदर हम लोग परीक्षा दोबारा से कराएंगे, जिसके विषय में आज एक नोटिस वायरल हो रहा है। वो बच्चों नोटिस है प्रयागराज का, जो प्रयागराज के जिला विद्यालय निरीक्षक हैं PN सिंह, उनका नाम दिखाया जा रहा है उसमें। तो देखिए क्या है, आपको नोटिस दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन में आ गया। मैं आप पहले इसको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर बताया जाऊँगा, समझाऊँगा इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या होना है, क्या इस नोटिस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो देखिए, नोटिस में दिया गया है प्रेषक जिलाधिकारी निरीक्षक प्रयागराज सेवा में, यानी उन्होंने भेजा है सेवा में समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त वित्त विहीन उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, ICSE CBSE बोर्ड जनपद प्रयागराज। और देखिए क्या क्या है, विषय क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराने जाने वाली विभिन्न भर्तियों की ऑफलाइन परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये नोटिस है, जो विषय में आपको दर्शाया गया। देखिए आगे क्या कह रहा है बच्चों, महोदय उपयुक्त विषय कृपया कार्यालय जिलाधिकारी प्रयागराज पत्र संख्या 663, आगे चल के JAJA 1/2024 दिनांक है बच्चों 30 मार्च 2024 के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, छायापति संकलन करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाने वाली विभिन्न भर्तियों की ऑफलाइन परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आगे क्या कह रहा है बच्चों, तो देखिए आगे कह रहा है, उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत परीक्षा हेतु संकलन सहमति दिनांक 1/4 यानी 1/4/2024 के दोपहर 2 बजे तक अनिवार्य रूप से 2 प्रतियां 2 स्थायी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे सहमति पत्र संकलित पर ससमय संबंधित कार्यालय में उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है बच्चों, तो इसमें बच्चों क्या है, इस नोटिस में क्या है जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जो हमारे PN सिंह जी हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, ये कहाँ के, प्रयागराज के। इन्होंने बाकी जो विद्यालय हैं उनको नोटिस भेजा है और इसमें कहा है, जानकारी मांगी है कि अपने अपने विद्यालय में जैसे संख्या बताएं, कितने लोगों की संख्या बिठाया जा सकता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे कैसे परीक्षा के लिए आपका विद्यालय तैयार है या नहीं है। इसके उन्होंने क्या किया बच्चों, जानकारी इकट्ठा करना चाह रहे हैं, जो हमारे भर्ती बोर्ड को दे दी जाएगी। ठीक है, अब बच्चों कितनी इसमें सत्यता है, तो बच्चों हमारे टीम ने इनके बारे में सर्च किया, PN सिंह के बारे में, तो एक हमें मिला है एक फ़ोटो जो आपको दिखाई दे रहा हो स्क्रीन पे। ये बच्चों इससे पहले ये लखनऊ में पोस्टेड थे और फिर इनको कहाँ 2022 में ही इनको कहाँ भेज दिया गया बच्चों, तो ये भेज दिया गया है कहाँ, प्रयागराज में। बच्चों ये 1998 बैच के PES अधिकारी हैं, 1998 बैच के PES अधिकारी हैं, जो पहले लखनऊ में पोस्टेड थे और अब कहाँ पे हैं बच्चों, प्रयागराज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये अभी भी इस टाइम पे उपस्थित हैं। तो ज़्यादातर इस मैटर को लेके इनके बारे में हमने सर्च भी कर लिया कि शायद हो सकता है किसी ने ये नोटिस फेक तो नहीं बना दिया, तो हमने थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की है और हमारे हिसाब से हमें भी लग रहा है कि ये शायद सच ही है। मैं अपने आप इसमें परसेंटेज मानूँ बच्चों, तो मेरे हिसाब से 95% सच है बच्चों, 5% की कह नहीं सकता, लेकिन 95% भी बहुत होता है। तो ठीक है बच्चों, इसका मतलब अब इसको पढ़ के आप लोग समझिए बच्चों कि अभी जानकारियाँ मांगी जा रही हैं। ठीक है, तो अभी आपकी आचार संहिता लगी हुई है, जानकारियाँ ये जब तक चुनाव चल रहा है तब तक बोर्ड अपनी ये छोटी मोटी कार्रवाई क्या कर ले रहा है,
पूर्ण कर लेना है। और सभी लोगों को पता है कि जैसे ही आपका इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसके तुरंत कुछ ही दिनों बाद सरकार या बोर्ड ये कोशिश करेगी कि परीक्षाएं जल्दी से जल्दी आपकी करा दी जाए, क्योंकि वैसे भी सरकार की इस परीक्षा को लेकर बहुत बदनामी हो चुकी है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, आपके पास समय बहुत कम है। जो लोग ये समझ रहे हैं बच्चों कि उनके पास बहुत समय है, तो धीरे धीरे ये समय बीत जाएगा। और जब फिर आपको थोड़ा सा लगेगा, आपको तो जब 4 दिन परीक्षा के रह जाएंगे तब भी ये लगेगा कि हमारे पास तो बहुत समय, लेकिन जब अंतिम रात होगी आपको, उस दिन आपको ध्यान आएगा ये पढ़ लिया जाए, ये पढ़ लिया जाए, ये रह गया हमारा। तो वो वाली आपकी सिचुएशन ना बने, इसलिए आप पहले से ही तैयारी में जुट जाइए। आप ये मान के चलिए कि हमारे पास कल ही परीक्षा है, ऐसे तैयारी करिए। देखिए अभी आपके दिमाग में नहीं आएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रह गया है आपको, लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले आपको लगता है अरे मैंने ये नहीं पढ़ पाया, वो नहीं पढ़ पाया, तो बहुत सारी चीज़ें अभी ढूंढ ढूंढ के पढ़ लीजिए, ताकि आपको दोबारा से डिस्टर्बेंस ना होना पड़े कि आपका ये रह गया, ये रह गया। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।